हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलन ओपिनियन का प्रॉब्लम नंबर 5.21 का एफ पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग सिग्नल सिस्टम में। एफ पार्ट में दे रखा है एक्स एन इक्वल टू एन, एन लाई बिटवीन -3 to 3 एंड 0 अदरवाइज। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकलना है। कंप्यूट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंथेसिस इक्वेशन से एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंथेसिस इक्वेशन होता है एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंथेसिस इक्वेशन है। इसको यूज करके इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लेकिन समेशन करेंगे तो ये n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। n मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का सम नहीं रह जाएगा, मतलब जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इस प्रॉब्लम में हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। n को हटाकर यहां 1 लिख देते हैं कि जानते हैं n xn, अगर xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल गया तो उसमें से n मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है डी एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं। जी एन इक्वल टू 1 है -3 to 3, 0 अदरवाइज है। अब हम पहले क्या करेंगे, जीएन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इस प्रॉपर्टी को यूज करके एन जीएन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर देंगे। देखें कैसे करते हैं हम। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। तो जीएन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जी टू दी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जीएन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। जीएन की वैल्यू 1 है, -3 to 3, तो पुट कर देंगे। मतलब समेशन का जो लिमिट होगा -3 to 3 होगा, 1 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। अब इसमें भी जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ये बन जाएगा समेशन ऑफ एन इक्वल टू -3 to 3 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टू दी पावर एन। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, माइनस जे ओमेगा टू दी पावर एन हो गया, माइनस ओमेगा टू दी पावर एन हो गया। तो इसमें जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है जीपी का सम का फॉर्मूला, के इक्वल टू ए टू बी एक्स टू दी पावर के का फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी -1 डिवाइड बाई एक्स -1, फर्स्ट टर्म इंटू एक्स टू दी पावर अपर लिमिट -1 डिवाइड बाई एक्स -1। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर ए लोअर लिमिट पुट करेंगे ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टू दी पावर -3 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टू दी पावर बी अपर लिमिट मतलब 3 -1 डिवाइड बाई ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा -1 एक्स -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर 3 जे ओमेगा इंटू ई टू दी पावर -3 जे ओमेगा -1 डिवाइड बाई ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा -1। ऊपर लेके आते हैं इसे। ये हो गया जी टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर 3 जे ओमेगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा -1। इसको साइन कॉस में लाने के लिए हमने बताया था कि एवरेज वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ई टू दी पावर -3/2 जे ओमेगा 1 + 3, सॉरी 1 नहीं है, 0 है, ई टू दी पावर 0 है, 0 + 3 डिवाइड बाई 2, 3/2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, इसका एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ओमेगा + 0 ओमेगा, ओमेगा/2 एवरेज वैल्यू आएगा,
जे ओमेगा बाई टू से डिवाइड, माइनस जे ओमेगा बाई टू से डिवाइड किए तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं उसके अपोजिट वाले से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर माइनस 3/2 जे ओमेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई टू दी पावर माइनस 3/2 जे ओमेगा। ए वाला क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3/2 प्लस 3/2 बचेगा, डिवाइड बाई ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाई टू, जे ओमेगा बाई टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जे ओमेगा बाई टू। ठीक है, ये बन गया। बाकी जो बार वाला था उसको अलग से लिख के सिंप्लीफाई कर देंगे। 3/2 जे ओमेगा डिवाइड बाई ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, डिवाइड में पावर माइनस होता है, माइनस कर दीजिए, करिए इसे। अब तो आगे कर सकते हैं। ई टू दी पावर जे थीटा, ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा का फॉर्मूला होता है 2j साइन थीटा। ये फॉर्मूला इस पे लगा दीजिए, इस वाले पे देखिए क्या आता है। ये हो गया 2j साइन 3/2 ओमेगा, 2j साइन ओमेगा बाई टू, बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, 3/जे ओमेगा माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा बाई टू। क्या बन गया ये? 2j कैंसिल आउट कर दें, ये हो गया साइन 3/2 ओमेगा साइन ओमेगा बाई टू 4j ओमेगा बाई टू, मतलब ई टू दी पावर 2j ओमेगा हो गया। ए बन गया आपका जी टू दी पावर जे ओमेगा साइन 3/2 ओमेगा साइन ओमेगा बाई टू इंटू ई टू दी पावर 2j ओमेगा। ठीक है, अब एक्स एन इक्वल टू क्या था? एन इंटू जी एन था। जी एन जो 1 था, 1 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन हो जाएगा, 0 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक्स एन इक्वल टू एन जी एन था और फाइंड हमें करना है एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। प्रॉपर्टी लगा देंगे तो जे डिफरेंशिएशन ऑफ जी टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा हो जाएगा। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यू अपॉन वी लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका। करें, ये सबका कुछ काम नहीं है। डिफरेंशिएट करिए इसका, जी टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा, जी टू दी पावर जे ओमेगा का डिफरेंशिएशन करिए ओमेगा के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन होता है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करें, u में 2 टर्म है, इसमें भी u इंटू वी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, पहले निकालते हैं g टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन का डिफरेंशिएशन, v मतलब साइन ओमेगा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी लगा के करते हैं, u कांस्टेंट रहेगा तो v का डिफरेंशिएशन 2j ई टू दी पावर 2j ओमेगा, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x होता है, कोफिशिएंट का करेंगे 2j ओमेगा का तो 2j प्लस ई टू दी पावर 2j ओमेगा को कांस्टेंट रखेंगे तो साइन का cos 3/2 ओमेगा इंटू 3/2 ओमेगा का 3/2, ये हो गया। u को कांस्टेंट रखकर v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर v को कांस्टेंट रखकर u का डिफरेंशिएशन, साइन 3/2 ओमेगा ई टू दी पावर 2j ओमेगा को कांस्टेंट रख दें तो डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा बाई 2 का cos ओमेगा बाई 2 इंटू ओमेगा बाई 2 का 1/2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ओपन कर दें, ये बचेगा 2j ई टू दी पावर 2j ओमेगा सब में है, उसको तो कॉमन ही ले लें, ई टू दी पावर 2j ओमेगा सबसे कॉमन ले लें, ये बचेगा 2j साइन ओमेगा बाई 2 इंटू साइन 3 ओमेगा बाई 2 प्लस 3/2
साइन ओमेगा बाई 2 इंटू कॉस 3/2 ओमेगा। इससे देखें तो क्या बचेगा, -1/2 साइन 3 ओमेगा/2 इंटू कॉस ओमेगा/2। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा/2 ये आ गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है, लेकिन फिर अलग अलग करना पड़ेगा ना। कर ले, या 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये भी लगा सकते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ये भी लगा दिया जाए। क्या बनेगा, 2 नहीं है तो 3/4 इंटू 2 हो जाएगा। इसमें तो कोई फायदा नहीं है लगाने का, इसको तो ऐसे ऐसे रह सकते, उसे लगा रहे हैं कि हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। साइन ओमेगा/2 साइन 3 ओमेगा/2, इसमें तो कॉस का फॉर्मूला लगता है, अगर लगता है प्लस 3/4 इंटू हो जाएगा साइन ए प्लस बी 4 ओमेगा/2 साइन 2 ओमेगा, साइन ए माइनस बी माइनस ओमेगा, तो फिर माइनस साइन ओमेगा बचेगा। ऐसे यहां भी हो जाएगा -1/4 साइन 2 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा अब प्लस साइन ओमेगा। इस फॉर्मूले से हमने खोल दिया है, देख लीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां माइनस साइन बाहर आ गया, ये बन गया। क्या हो गया भाई, चलिए आवाज तो आ रही है, हाँ ठीक है। e⁻² j ओमेगा 2j साइन ओमेगा/2 साइन 3 ओमेगा/2 3/4 साइन 2 ओमेगा माइनस 1/4 साइन 2 ओमेगा 2/4 साइन 2 ओमेगा मतलब 1/2 साइन 2 ओमेगा और -3/4 -1/4 -4/4 मतलब साइन ओमेगा माइनस का आ गया डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये g e⁻j का डिफरेंशिएशन था। अब x e⁻j निकालना है तो इसको j से मल्टीप्लाई कर देंगे, j d g e⁻j डिवाइड बाई डी ओमेगा, तो इसको j से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही x e⁻j बन गया। ठीक है, तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ n लाई बिटवीन -3 to 3 एंड 0 अदरवाइज का इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। मैग्नीट्यूड फेज प्लॉट करना होगा तो करिएगा, मैग्नीट्यूड इतना लेंदी का क्या करेंगे। तो देख लिया आपने, ये ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा प्रॉपर्टी लगा देने से आसान हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कुछ पीरियोडिक सिग्नल 1-2 दे रखे, उसका भी बहुत आसानी से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अगले वीडियो में देखेंगे उसका ट्रिक कैसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। धन्यवाद। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है या कुछ सजेशन है तो कमेंट में जरूर लिखिए। प्लस हमारा पहले से हमेशा ये आपसे निवेदन रहता है कि किस कॉलेज से, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम, अपने सिटी का नाम जरूर लिखें, कंट्री का नाम लिखें, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे व्यूअर किस इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, ताकि उनके हिसाब से फिर आगे का हम जो भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो उन कॉलेज को ध्यान में रखकर बनाएं। धन्यवाद।